बेटा, मरने के बाद भी जिंदा रहना हो तो जिंदगी दूसरों के लिए जीना सीखिए। आपके माँ बाप, आपके अपने न जाने आपसे कितनी उम्मीदें करते हैं। उन्होंने तो अपनी आंखों से सपने देखना भी छोड़ दिए हैं। वो अपनी जिंदगी के सपने आपकी आंखों से देखते हैं। आप अपने लिए ना सही, उनके सपनों को पूरा करने के लिए अब तो मेहनत कर लीजिए। आज की हमारी टॉपिक है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का लास्ट केस। आज हम आपसे डिस्कस करेंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का लास्ट केस है व्हेन द पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट अबाउट द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। बेटा, हमने पहले भी आपसे डिस्कस किया है, आप फिर से समझ लो एक बार। टॉपिक कह रहा है पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट। तो बेटा सिंगल सा वे है, अगर पार्टनरशिप डीड साइलेंट है तो नो इंटरेस्ट विल बी अलाउड ऑन कैपिटल। मींस पार्टनरशिप डीड अगर साइलेंट है तो किसी भी पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ नहीं होगा, क्योंकि आपको पता है कि पार्टनरशिप डीड ही अलाउ करती है, तभी पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ होता है। तो क्वेश्चन कह रहा है, टॉपिक है ना पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट। तो बेटा अगर डीड ही साइलेंट है ना तो किस बात का इंटरेस्ट, मींस किसी भी पार्टनर्स को इंटरेस्ट अलाउ नहीं किया जाएगा। अब बेटा इस टॉपिक पर हम आपको इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन करा देते हैं, फिर हम आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के जो 3 केसेस आपको पढ़ाए, एज अ चार्ज, एज एन एप्रोप्रिएशन और व्हेन पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट, इन तीनों से रिलेटेड एक कंप्लीट क्वेश्चन मैं आपको आज फिर से करा दे रहा हूं। बेटा उसके बाद भी अगर आपको नहीं समझ में आएगा, डोंट वरी यार, बी हैप्पी। आप एक काम करना, कमेंट सेक्शन में लिखो, हम आपको फिर से बताएंगे, बट आप हिम्मत मत हारना, आपको एक ना एक दिन टॉपिक समझ में आ जाएगी। बेटा इस क्वेश्चन में सिंपल सा आप देख लो, क्या रहा, पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट एज टू द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब बेटा इसके आगे आपको कुछ पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। कह रहा पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट, तुरंत आप सोच लो नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी अलाउड, मींस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का कोई ट्रीटमेंट नहीं होना है। क्वेश्चन में कह रहा है प्रॉफिट्स जो है वो 50,000 है, तो प्रॉफिट को पार्टनर्स में डिवाइड कर दो। प्रॉफिट को डिवाइड करने के लिए बेटा प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट आप प्रिपेयर करते हो, ये नॉमिनल अकाउंट आपका, तो बाई प्रॉफिट लॉस अकाउंट, और ये जो फिगर है ये फिगर आपकी प्रॉफिट्स की है 50,000। आपके क्वेश्चन में ए एंड बी आर पार्टनर्स और रेशियो आपको दिया है 3:2 का। तो बेटा ये जो 3 और 2 दिया है ना, 3 + 2 आप करोगे तो आपका 5 हो जाएगा, इंडिविजुअल शेयर आपको पता लग जाएगा। तो टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू एज कैपिटल बीस कैपिटल, 50,000 इंटू 3/5, 50,000 इंटू 2/5। आप बेटा इसे कैंसिल करोगे ना तो ये 30,000, 20,000। बेटा एक बात कंफर्म कर लो, ये 30,000 आप यहां भी लिख सकते हो इनर कॉलम में, 20,000 यहां लिख सकते हो, फिर ऐड करके 50 यहां लिखो। आप इसको यहां पे लिखो तो भी सही है, इनर कॉलम में लिख के ऐड करके करो तो भी सही है। ये जो कैलकुलेशन हमने यही शीट में कर दिया है, इसको आप अलग से भी करके लाके नोट कर सकते हो। ये सब आप मत सोचो कि कैलकुलेशन कहाँ करेंगे, कहाँ क्या करेंगे, ये नहीं मैटर करता यार। मैटर सिर्फ इतना है कि आपको कैलकुलेशन आना चाहिए और टॉपिक एकदम आपके लिए क्लियर होनी चाहिए। तो ये क्वेश्चन था आपका, जब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए पार्टनरशिप डीड में अलाउ ना किया गया हो, यानी पार्टनरशिप डीड साइलेंट हो, तो कैसे प्रॉफिट को डिवाइड करते हैं। बेटा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का कंप्लीट जो क्वेश्चन होता है वो ये हमने एक ही क्वेश्चन में कंप्लीट केसेस नोट कर दिए। एक एक केस हम आपको एक्सप्लेन करेंगे, एक एक केस आपके लिए सॉल्व करेंगे। बेटा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से इससे ज्यादा क्वेश्चंस आपको मिलेगा ही नहीं। कल के लेक्चर में भी बताया था, उसके पहले भी बताया और आज फिर बता दे रहा हूं। बेटा अभी भी आपसे कह रहा हूं कि आप सॉल्व करना, और नहीं समझ में आएगा तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखो, हम आपको फिर से एक्सप्लेन कर देंगे आपके लिए, आप एकदम चिंता मत करना। बेटा पहले ये समझ लें कौन सा इसमें चार्ज है, कौन सा एप्रोप्रिएशन है और कौन सा पार्टनरशिप डीड साइलेंट का क्वेश्चन है। बेटा केस फर्स्ट देखो, आप कह रहा है इफ द पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट, ध्यान से सुनते चलना। कह रहा पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट एज टू द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो बेटा एक बात कंफर्म है, पार्टनरशिप डीड साइलेंट है, इट मींस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड नहीं होगा। क्वेश्चन में कह रहा है प्रॉफिट फॉर द ईयर ₹1 लाख,
मींस इस प्रॉफिट को पार्टनर्स में डिवाइड कर दिया जाएगा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, और जो अकाउंट बनेगा वो प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनेगा। पहले आप समझ लो पूरा, फिर एक एक करके सॉल्व करा देते हैं। इफ द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड्स फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कह रहा पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड्स फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। बेटा क्वेश्चन में इस सेकंड केस में ये तो नहीं कह रहा कि एज ए चार्ज, तो बेटा मैंने कल भी तो आपसे यही कहा था ना कि जब तक क्वेश्चन एज ए चार्ज ना कह दे तब तक वो क्वेश्चन एज एन एप्रोप्रिएशन होता है। मींस ये जो केस है वो एप्रोप्रिएशन का है। केस थर्ड आप देखना, पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड्स फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। बेटा इसमें पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड्स कर रही है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए, बट इसमें भी नहीं कह रहा एज ए चार्ज, मींस ये भी केस आपका एप्रोप्रिएशन का है। इफ द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड्स फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बेटा इसमें भी कह रहा पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड कर रही है, बट ये नहीं कह रहा ना कि एज ए चार्ज, मींस एप्रोप्रिएशन का है। तो बेटा देखो केस सेकंड, केस थर्ड और केस फोर्थ, ये 3 केस आपके एज एन एप्रोप्रिएशन के हैं। अगर मन में क्वेश्चन अराइज हो रहा कैसे एज एन एप्रोप्रिएशन है, तो बेटा सिंपल सा तरीका है ना, क्वेश्चन में एज अ चार्ज नहीं दिया है, तो यार जब एज अ चार्ज नहीं दिया है तो क्वेश्चन किसका है, एज एन एप्रोप्रिएशन का। लास्ट केस आप देखना, कह रहा इफ द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड्स फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 8% per annum even if it involves the firm in loss। बेटा हमने एज ए चार्ज में, आप प्रीवियस के लेक्चर्स देख लेना, पता लग जाएगा। हमने बताया था ना कि एज ए चार्ज लिखा होगा क्लियर, या ये लाइन लिखी हो इवन इफ इट इन्वॉल्व्स द फर्म इन लॉस, यानी फर्म लॉस में चली जाए तो भी आपको इंटरेस्ट देना है। इसका मतलब ये केस आपका एज ए चार्ज का है। तो बेटा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का जो ट्रीटमेंट है वो 3 केसेस थे। एक व्हेन पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट, उसका ये केस फर्स्ट है। एज एन एप्रोप्रिएशन के लिए केस सेकंड, केस थर्ड और केस फोर्थ है। और जो आपका ये केस 5 है बेटा, केस 5 एज ए चार्ज का है। तो ये 5 केसेस है, 5 टाइम्स ये सॉल्व होगा, यानी 1 केस 1 टाइम आपको सॉल्व करना है। बेटा ऊपर आप देख लो रेशियो, इसमें 3:2 आपका दिया है। कैपिटल रूबी और अंकिता की है, रूबी की कैपिटल 4 लाख, अंकिता की कैपिटल 2 लाख रुपीस है। और बाकी इस क्वेश्चंस में और कुछ इससे आपसे काम नहीं होता, रेशियो से काम है। इन कैपिटल का मतलब है परसेंटेज अपने अपने केसेस में दिए, फिर आप जो भी एप्रोप्रिएट अकाउंट्स होंगे उनको आप प्रिपेयर करेंगे। अब हम एक एक केस आपके लिए सॉल्व कर रहे हैं। पहले बेटा हम आपको बता दें, पहले हम सॉल्व करेंगे केस फर्स्ट, फिर सेकेंड, ऐसे कंटिन्यू करके ये 5 केसेस आपसे डिस्कस करेंगे। बेटा केस फर्स्ट आपका था ना, व्हेन द पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट, सिंपल सा वे है, पार्टनरशिप डीड साइलेंट होगी तो नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज टू बी अलाउड। आपके क्वेश्चन में प्रॉफिट दिया था 1 लाख का, पीएल एप्रोप्रिएशन नॉमिनल अकाउंट है इसलिए प्रॉफिट को क्रेडिट में लिखा गया और प्रॉफिट को पार्टनर्स कैपिटल में डिवाइड कर दिया गया। तो प्रॉफिट ट्रांसफर टू रूबी कैपिटल और अंकिता कैपिटल। बेटा रेशियो मेंशन है 3:2 का, आप प्लस करोगे ये 5 हो जाएगा। तो इंडिविजुअल शेयर 3/5 और 2/5 आप कैंसिल करेंगे तो 60,000 रूबी को प्रॉफिट का पार्ट मिलेगा और 40,000 अंकिता को मिलेगा और टोटल आपका ये 1 लाख रुपीस हो जाएगा। इस तरीके से ये केस फर्स्ट का सॉल्यूशन है। बेटा जो आपका केस सेकंड है, केस सेकंड आपको दिया था कि पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड्स फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बट बेटा एक बात ध्यान रखना, क्वेश्चन में एज ए चार्ज तो नहीं कहा था, मैं फिर कह रहा हूं अगर एज ए चार्ज नहीं बोला है तो वो एज एन एप्रोप्रिएशन है। अब बेटा आप ध्यान देना, क्वेश्चन में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का ट्रीटमेंट एज एन एप्रोप्रिएशन है, बट आपके क्वेश्चन में दिया क्या था, लॉस। और आपको पता है कि एज एन एप्रोप्रिएशन की कंडीशन हो और क्वेश्चन में लॉस दिया हो तो नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज टू बी अलाउड। कल इसकी थ्योरी भी लिखाई थी, क्वेश्चंस भी कराया था और आज फिर से बेटा आपसे कह रहा हूं। तो लॉस फॉर द ईयर, लॉस को डिवाइड करने के लिए प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट नहीं बनता, प्रॉफिट लॉस अकाउंट बनता है, ये नॉमिनल अकाउंट है। लॉस दिया है इसलिए डेबिट में लिखा गया ₹1 लाख और इस लॉस को पार्टनर्स कैपिटल में आप डिवाइड कर दोगे। रेशियो 3:2 क्वेश्चन में है तो 3 + 2 करेंगे तो 5 आ जाएगा। तो 1 लाख इंटू 3/5 और 1 लाख इंटू 2/5 आप इसे कैंसिल कर दो तो 60,000 रूबी का शेयर है और 40,000 अंकिता का शेयर है। बेटा एक बात आप फिर से सुन लो, ये केस सेकंड एज एन एप्रोप्रिएशन का था
और क्वेश्चन में लॉस दिया था, और एज एन एप्रोप्रिएशन के केस में अगर लॉस होता है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ नहीं किया जाएगा, लॉस को पार्टनर्स कैपिटल में डिवाइड कर देंगे और अकाउंट बनेगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। बेटा केस थर्ड में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का ट्रीटमेंट एज एन एप्रोप्रिएशन का था। तो आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पहले वर्किंग नोट में कैलकुलेट करोगे, तो आप इस पॉइंट पे समझना इधर आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल रूबी और अंकिता। रूबी की कैपिटल 4 लाख, अंकिता की कैपिटल 2 लाख, 8/100 8/100, तो आप कैंसिल करोगे तो 32,000 और 16,000 और टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 48,000। बेटा इस केस में प्रॉफिट्स आपको दी थी ₹1 लाख की। अब आप क्लियर सुनो, प्रॉफिट 1 लाख की है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 48,000 है, केस एप्रोप्रिएशन का है, मींस इंटरेस्ट की अमाउंट कम है और प्रॉफिट की अमाउंट ज्यादा है, तो फुल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज टू बी अलाउड। तो पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनेगा बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 1 लाख टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल रूबी अंकिता 32,000 16,000, ये 48,000 हुआ, वहां पे कैलकुलेशन किया है, यहां नोट कर दिया। अब बेटा क्रेडिट का टोटल इधर देखो आप, क्रेडिट का टोटल 1 लाख है ना, और डेबिट का टोटल कितना था 48,000। हमने डिफरेंस किया तो 52,000 रुपीज की प्रॉफिट आई, क्योंकि क्रेडिट आपका इनकम है, डेबिट आपका एक्सपेंसेज है, तो प्रॉफिट है 52,000। प्रॉफिट को आप प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिवाइड करोगे तो 52,000 इंटू 3/5 और इंटू 2/5, तो 31,200 और 20,800। ये रेशियो आपका 3:2 दिया था ना, तो 3 + 2 आप करोगे तो आपका 5 हो जाएगा। तो बेटा ये अमाउंट लिख दी गई और ये टोटल हो गया 52,000 का, और इसका पूरा टोटल करोगे तो ये आपका 1 लाख रुपीस आएगा। ये केस थर्ड का कंप्लीट सोल्यूशन है। वर्किंग नोट भी कर दिया है और क्वेश्चंस कैसे आपको शो करना है वो भी आपको वाया अकाउंट्स बता दिया है। बेटा केस 4 आप बहुत ही सही से समझना, क्योंकि एज एन एप्रोप्रिएशन में यही वो केस है जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है, आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट से भी, आपके नॉलेज के पॉइंट से भी, इसलिए बहुत ही क्लियर इस पॉइंट को आप समझना। बेटा केस 4 में पहले आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करो, एक एक पॉइंट आप यहां समझना, ये पॉइंट आप ध्यान दो बेटा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट किया, रूबी का 32,000 और अंकिता का 16,000 और टोटल आपने किया तो ये 48,000 हो। बेटा प्रॉफिट इस केस में ओनली 30,000 रुपीज इज गिवन। अब बेटा देखना, इंटरेस्ट की अमाउंट 48,000 है, बहुत सही से समझना बेटा। प्रॉफिट की अमाउंट 30,000 है, मींस इंटरेस्ट इज हायर देन द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट, मींस इंटरेस्ट की अमाउंट प्रॉफिट की अमाउंट से ज्यादा है। और आपको याद होना चाहिए ना, एप्रोप्रिएशन के केस में इंटरेस्ट एक्सीड नहीं होगा किससे, प्रॉफिट से, मींस प्रॉफिट के इक्वल रह जाएगा, प्रॉफिट से ज्यादा इंटरेस्ट नहीं हो सकता। तो ऐसे केस में हम रेशियो कैलकुलेट करते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का। तो बेटा रूबी की कैपिटल 32,000 और अंकिता की कैपिटल, यानी रूबी और अंकिता का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 32,000 और 16,000। आप इसे कैंसिल करोगे, 330 कॉमन है, ये कैंसिल कर दो, और 16 1 जा 16, 16 2 जा 32, तो 2:1 हुआ, तो 2 + 1 आप कर दो, तो बेटा ये 3 आपका आ गया। ये 2:1 जो है ना, ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेशियो है, मींस रूबी और अंकिता को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा, बट बेटा ये नहीं मिलेगा। उसका रीजन है क्योंकि प्रॉफिट तो 30,000 है ना, मींस 30,000 तक ही इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ होगा, तो इस रेशियो में डिवाइड करेंगे। बेटा ये हमने डिवाइड किया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल रूबी 30,000 इंटू 2/3। बेटा ये 30,000 वो है जो प्रॉफिट की अमाउंट है, तो 30,000 इंटू 2/3 20,000 और 30,000 इंटू 1/3 10,000। तो ये फिर इस अकाउंट को शो करेंगे बाय द पीएल एप्रोप्रिएशन। तो बाय प्रॉफिट 30,000, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल रूबी 20,000 और अंकिता जो है 10,000। इट मींस ये टोटल आपका 30,000 है। बेटा एक बात समझना,
ये 20 और जो 10 है ना, ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल उनको दिया गया है। हाँ एक बात सच है, उनकी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की अमाउंट तो इतनी थी, बट बेटा एप्रोप्रिएशन का क्वेश्चन है ना, और एप्रोप्रिएशन के क्वेश्चंस में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की अमाउंट कभी भी एक्सीड नहीं करती है किसको, प्रॉफिट को। इसीलिए 32 के ना मिल करके रूबी को 20,000 मिला और अंकिता को 16,000 इंटरेस्ट ना मिल करके 10,000 मिला, क्योंकि इंटरेस्ट तो 48 था, प्रॉफिट 30 थी, प्रॉफिट कम है, और एप्रोप्रिएशन के केस में इंटरेस्ट की अमाउंट कभी भी एक्सीड नहीं करेगी और किसे, प्रॉफिट को। बेटा क्वेश्चन का ये लास्ट केस, केस 5 में लाइन दिया था, पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड्स फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इवन द फर्म इट इन्वॉल्व्स इन लॉस। इट मीन्स ये क्वेश्चन एज एन एप्रोप्रिएशन का नहीं है, ये क्वेश्चन एज ए चार्ज का है। और बेटा एक लाइन याद रखना, चार्ज में तो केवल एक ही लाइन याद रखनी है कि फुल अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज टू बी अलाउड, मींस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पूरा पूरा दिया जाएगा, चाहे फर्म लॉस में चली जाए तो कोई मतलब नहीं। और एज ए चार्ज के केस में आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं, और एज एन एप्रोप्रिएशन के केस में प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन बनता है। तो केस 5 आपका एज ए चार्ज का था, इसलिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना, और फुल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज टू बी अलाउड। बेटा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का कैलकुलेशन ये क्या है, प्रॉफिट लॉस आपका नॉमिनल अकाउंट है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फर्म के पॉइंट से एक्सपेंसेज है, वो चीज इस पे नोट कर दिया गया। तो रूबी 32,000, अंकिता 16,000, ये हो गई अमाउंट पूरी 48,000। बेटा केस 5 में प्रॉफिट आपको दिया था 30,000 का, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 48,000 है, फुल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज टू बी अलाउड, क्योंकि क्वेश्चन किसका है, चार्ज का है, और चार्ज में प्रॉफिट लॉस अकाउंट बनता है, और पूरी अमाउंट इंटरेस्ट की दी जाएगी, चाहे प्रॉफिट हो या लॉस हो। फिर बेटा आप देखो, डेबिट का टोटल है 48,000, ये मैंने लिखा है, डेबिट 48,000, क्रेडिट का टोटल है 30,000, आप डिफरेंस करोगे तो 18,000 आएगा। डेबिट में आपका एक्सपेंसेज है, क्रेडिट में आपकी इनकम है, एक्सपेंसेज इज हायर देन द इनकम, तो लॉस हुआ 18,000 का। बेटा क्वेश्चन में आपको जो रेशियो गिवन है वो 3:2 का है, इंडिविजुअल शेयर फाइंड करने के लिए 3 + 2 आप करेंगे तो ये 5 हो जाएगा। तो 18,000 का लॉस इस रेशियो में आप डिवाइड करोगे तो बाई लॉस ट्रांसफर टू रूबी कैपिटल और अंकिता कैपिटल 18,000 इंटू 3/5, 18,000 इंटू 2/5 आप कैंसिल कर दो तो ये 18,000 कंप्लीट हुआ, और इंडिविजुअल 10,800 और 7,200 हुआ। तो बेटा ये टोटल हो गया 48,000। अब बेटा आप एक बात कंफर्म कर लो, एज एन एप्रोप्रिएशन, एज अ चार्ज और पार्टनरशिप डीड साइलेंट, यानी प्रोविजंस रिलेटिंग टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का कंप्लीट टॉपिक हमने आपको एक्सप्लेन कर दिया, सॉल्व करा दिया। अब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं वो आप सॉल्व कर लो। कल हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के क्वेश्चंस और भी करेंगे, बट वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के क्वेश्चंस होंगे मींस जब आपको क्लोजिंग कैपिटल दी हो तो ओपनिंग कैपिटल कैसे आप फाइंड करेंगे, और फिर उस पे इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट होगा। अनदर टाइप के क्वेश्चन हमारे पास और होंगे जिसमें कैपिटल स्टार्टिंग में कुछ और होती है, पार्टनर्स कैपिटल को चेंज कर देंगे तो फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे कैलकुलेट किया जाएगा, ये हम कल के लेक्चर में आपको बताएंगे। बट बेटा एक बात ध्यान रखना, इस टॉपिक पर आप जितनी प्रैक्टिस कर सकते हो उतनी प्रैक्टिस आप अच्छे से करना। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।